स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको राइटिंग टास्क 2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ओनली हमने राइटिंग टास्क में 250 वर्ड्स लिखने होते हैं और 130 वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ किसमें, एक टेम्पलेट में। टेम्पलेट में 130 वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपने 120 वर्ड्स लिखकर 7 to 8 बैंड आप 100% गारंटी के साथ पक्के कर सकते हो। देख सकते हो ये टेम्पलेट है, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन मॉडल ऐसे फॉर है बोथ साइड्स ओपिनियन, दोनों साइड के लिए। तो आपको चेकआउट करवाते हैं एवरीथिंग, जुड़े रहो हमारे साथ। बहुत ज़्यादा हैप्पी मूवमेंट होता है जब स्टूडेंट का 9 बैंड स्कोर आता है। देख सकते हो आज मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग डेट क्या है, आज डेट है 28 जुलाई और आज रिजल्ट आया है 15 जुलाई का। 9 इन लिसनिंग, 9 इन रीडिंग, ओवरऑल बैंड स्कोर 7.5, 8.5 इन लिसनिंग, 6.5 इन रीडिंग। इनका स्कोर कैसे इतना आया तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। 15 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, रीडिंग 1 पैसेज विद आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो हमें देखने को मिला था रियल एग्ज़ाम में। टास्क 2 फ्रॉम ए अवर PDF ऑल इंडिया चैलेंज के साथ है, हमारी PDF में से सेम देखने को मिला। ये मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट के मन में होता है स्क्रीनशॉट तो बन जाते हैं, बट मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं बनती। भगवान की फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप भी इनको मानते होगे, हम तो दिल से मानते हैं, इसीलिए हम कोई फेक काम नहीं करते, गलत काम नहीं करते। किसी को PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, स्टूडेंट का रिजल्ट आज ही आया, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा 1000 प्लस 9 बैंड स्कोर रीडिंग, 9 बैंड स्कोर लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग का रिजल्ट आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। जल्दी से जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे, चेक करो प्रूफ, मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर फॉर ए प्रेडिक्शन मटीरियल। यहाँ पर लिखा हुआ है द टेम्पलेट बिलो कंटेन्स अबाउट 130 वर्ड्स। द एडवांटेज ऑफ दिस टेम्पलेट, इस टेम्पलेट का फायदा क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ बोथ साइड ओपिनियन ऐसे। ठीक है सर, दोनों साइड यूज कर सकते हैं। मेमोराइजिंग एंड यूजिंग दिस टेम्पलेट कैन हेल्प टू स्पेंड अप द राइटिंग ऑफ योर ऐसे, कि आपके राइटिंग में आपका बैंड स्कोर है जो इंक्रीज करने में ये आपकी हेल्प करता है। यू हैव लेस लैंग्वेज टू थिंक, अगर आपके पास आइडिया नहीं आता, आपको कम टाइम मिलता है सोचने के लिए, एंड आल्सो हेल्प टू इंक्रीज योर स्कोर, कि ये आपकी हेल्प करेगा स्कोर इंक्रीज करने में। यू हैव टू लोअर प्रिपरेशन एरर्स एंड आल्सो इंक्रीज स्कोर वोकैबुलरी एंड ग्रामर, वोकैबुलरी ग्रामर ऐड कर कर, बिकॉज द टेम्पलेट हैज अ हाई लेवल वोकैबुलरी। इस टेम्पलेट में हाई लेवल वोकैबुलरी है, ग्रामर है, तो स्कोर भी आपका इंक्रीज होगा। मैं आपको ओनली टेम्पलेट नहीं प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको टेम्पलेट के साथ बताऊंगा कि मैंने टास्क 2 9 बैंड का टेम्पलेट को यूज कर कर कैसे लिखा। हमारा ये टास्क 2 है, ठीक है, और इस टास्क 2 को मैंने लिखा है। जो आप येलो लाइन देख रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनना इस चीज को, जो आप ये येलो लाइंस देख रहे हो, ये टेम्पलेट्स की लाइन है जो मैं आपने कॉपी पेस्ट करनी है। जो आप ऊपर देख रहे हो ना, ये वाली, ये लाइंस है, देयर आर पीपल हु आर्गू दैट, ये सब येलो लाइन में मैंने कन्वर्ट कर दी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो ये हमारी टेम्पलेट्स की लाइन है। बट जो आपको रेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, रेड लाइन है जो आपने स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे लाइक हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सम पीपल बिलीव दैट देयर शुड बी द डेथ पेनल्टी फॉर एक्सट्रीमली सीरियस क्राइम, कि जो सीरियस क्राइम करते हैं उनको फांसी की सजा, डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, डेथ की सजा। बट अदर बिलीव दैट इट इज नॉट नॉर्मली करेक्ट टू किल क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल्स को मारने का ये एक राइट, एक करेक्ट आइडिया नहीं है। डिस्कस बोथ दिस व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, हमें दोनों साइड व्यू देना है और अपना ओपिनियन देना है। ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को मैंने किसमें कलर कर रखा है, रेड कलर में, बट टेम्पलेट को किसमें कलर कर रखा है, येलो कलर में, कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट में मुझे बता सकते हो, बट मैं अपना 100% दूंगा आपको समझाने का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हो। टास्क 2 की स्टेटमेंट समझ आ गई आपको,
क्या लिखा था कि जो फॉर एग्जाम्पल दैट क्राइम करते हैं, जस्ट लाइक रेप करते हैं या फिर किसी का मर्डर करते हैं, उनके लिए डेथ एक राइट, सीरियस क्राइम के लिए डेथ सही है। पर अदर लोग क्या कहते हैं कि नहीं, क्रिमिनल्स को खत्म करने का ये करेक्ट आइडिया नहीं है। हम इनको डिस्कस करेंगे अपने टेम्पलेट में कि कैसे। अब आप टेम्पलेट्स को देख लीजिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां से ये हमारी इंट्रोडक्शन है इतनी। अब इंट्रोडक्शन को मैंने यहां पर लिख रखा है, देख सकते हो यहां पर, हाई कंट्रोवर्शियल इशू टुडे, कि हाई कंट्रोवर्शियल इशू है टुडे रिलेट्स टू वेदर टू हैव, मतलब किसके लिए, कैपिटल पनिशमेंट और नॉट। मतलब कि ये मेरी टेम्पलेट्स की लाइन थी, मैंने उसको सेम कॉपी कर लिया और नेक्स्ट मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, जो मेरी स्टेटमेंट दी गई थी मुझे इस टास्क 2 में, कैपिटल पनिशमेंट और नॉट। उसके बाद फिर मैंने टेम्पलेट की लाइन को यूज किया, इन दिस ऐसे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड बोथ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एक्सप्लेन आई बिलीव, कि मैं बिलीव करता हूं क्यों। फिर मैंने टेम्पलेट्स की लाइन को लिखा, देन जो स्टेटमेंट टास्क 2 की मुझे दी गई है मैंने फिर उसको लिखा, द आर्गुमेंट्स ऑफ फॉर कैपिटल पनिशमेंट आर स्ट्रॉन्गर, कि कैपिटल पनिशमेंट है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको ये आइडिया बेस्ट लगे, आपको आइडिया ये समझ आ रहा है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है यार, हार्डवर्क हमारा भी लगता है। आप लोगों के लिए 7+ बैंड स्कोर लेकर आना है तो आना है, बस ये हमने भी आपकी हेल्प का सिर्फ क्या कहते हैं ना कि निश्चित कर लिया है, स्पेसिफिक कर लिया है। सो कमेंट कर बताओ यार कि आपको अच्छा लग रहा है, लाइक जरूर करना। अब स्टार्ट करते हैं B1। तो मैं फिर आपको टेम्पलेट में ले चलता हूं, यहां पर आप देख सकते हो टेम्पलेट है मेरा, बॉडी पैराग्राफ 1, देयर आर पीपल हु आर्गू दैट द बेनिफिट्स ऑफ डैश। ठीक है, अब मैंने ये टेम्पलेट्स की लाइन को अपने B1 में यहां पर कॉपी कर लिया, फिर मैंने लिख दिया देयर आर पीपल हु आर्गू दैट द बेनिफिट्स ऑफ, किसका, किलिंग वॉलेंट क्रिमिनल्स, कि जो क्रिमिनल्स को वॉलेंट क्रिएट करते हैं उनको मारने का। फिर मैंने टेम्पलेट्स की लाइन को कॉपी किया यहां पर, कॉपी करने के बाद अब मेन रीजन फॉर बिलीविंग दिस इज दैट, कि जो मेरा मेन रीजन है इसमें बिलीव करने का वो कौन सा है, द फियर ऑफ एक्सटेंशन एक्ट ऑफ डेटरमेंट टू कमेंट सीरियस क्राइम सच एज अ रेप एंड मर्डर, कि जो सीरियस क्राइम है जिससे दुनियादारी डरती है, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं चाहे एनीबडी, कि वो क्या है, लड़कियां डरती है रेप से और लड़के जो ह्यूमन बीइंग है वो डरता है मर्डर से। अगर एक मैं बाप हूं तो बेटी का डर रहता है, वाइफ का डर रहता है, अपने बच्चे का डर रहता है ना, एवरीथिंग दैट। क्रिमिनल्स ने नहीं देखना भी कौन किसकी बेटी है भाई है वो है, उसने तो अपना काम कर देना है। सो मैंने यहां पर फिर अपना एक स्टेटमेंट की लाइन को डाल दिया, देन फिर मैंने टेम्पलेट्स की लाइन को उठाया, इट इज आल्सो पॉसिबल टू से दैट, कि ये पॉसिबल है एक कहना कि एक्सेक्शन ऑफ क्रिमिनल में बिंग रेफर टू सर्फिंग द विक्टिम्स, कि जो विक्टिम्स वगैरह होते हैं वो सफरिंग वगैरह ब्रिंग लेकर आते हैं क्रिमिनल को। ठीक है, देन फिर मैंने टेम्पलेट्स की लाइन को यूज किया, वन गुड की एसोसिएशन है इसके लिए, कि वेन सदाम हुसैन यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, कि सभी लोग जानते हैं आज के डेट में वो कौन था, कैसे उसको बेचारे को मार दिया गया। बट मैं उस बंदे का फैन हूं, उसके पीछे रीजन ये है, जब उसको फांसी की सजा दी गई थी ना वो हंस रहा था यार। मतलब कि ऐसे लोग करोड़ों लोगों में सिर्फ एक बंदा ही पैदा होता है जो मौत को हंसकर गले लगाता है। तो मैनी विक्टिम्स हु वर प्रेशराइज्ड अंडर द रूल ऑफ एक्सटेंशन की सदाम हुसैन की स्टोरी के बारे में बताया कि रूल्स के अंडर सम लोगों को फंसाया जाता है, देन उनको एक सजा दे दी जाती है, बट उसके बाद भी क्राइम खत्म नहीं होता। चाहे आप उसको फांसी की सजा भी दे दी सदाम हुसैन को, बट उसकी आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं, आज भी उसकी जगह पे जाकर जब उसकी 1 ईयर बरसी को कंप्लीट हो जाता है वहां जाकर उसकी हेल्प करते हैं। तो थीस टाइप ऑफ थिंग्स आप राइट डाउन कर सकते हो। तो ये मेरी स्टेटमेंट थी टास्क 2 की। अब बात करते हैं B2 की, बॉडी पैराग्राफ 2। तो सेम वैसे ही मैंने लिख दिया अपनी टेम्पलेट्स की लाइन कि अदर लोग क्या बिलीव करते हैं, द डेथ पेनल्टी इज नॉट नॉर्मली जस्ट, कि ये नॉर्मली जस्ट नहीं है, इट इज ऑफन आर्गू दैट। फिर मैंने टेम्पलेट्स की लाइन को यूज किया, देन फिर मैंने अपना क्रिमिनल्स डेथ कम्युनिटी अनदर मर्डर के बारे में एक्सप्लेन किया एक और लाइन। देन फिर पीपल ऑफन हैव दिस ओपिनियन बिकॉज, लोगों का इस चीज के लिए ओपिनियन क्या है, क्योंकि दे थिंक दैट
अमोरल टू टेक अनदर पर्सन लाइफ, कि हम किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, मैटर व्हाट द रीजन इज, कि उसके पीछे कोई भी रीजन हो। ए सेकंड पॉइंट इज, 2 पॉइंट लिखे गए हैं, सेकंड पॉइंट फिर लिखा, देन फिर उसको एक्सप्लेन किया, और लास्ट में मैंने प्रेक्टिकली गुड एग्जांपल देकर उसको बंद कर दिया। तो मतलब ये मेरी स्टेटमेंट होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही है इसलिए मैं शॉर्ट में आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो ये मेरा B2 भी बंद हो गया। इसमें सिर्फ मैंने 2 पॉइंट लिखे। फर्स्ट पॉइंट लिखा कि ये मैटर नहीं करता, चाहे रीज़न कोई भी हो, हमें उसको लाइफ टाइम की सज़ा दे देनी चाहिए बट डेथ नहीं, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। देन लास्ट पे क्या लिखा है, कंक्लूजन। कंक्लूजन तो टोटली कॉपी पेस्ट ही कर दिया गया है। आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ कंक्लूजन। ये देखो यहाँ पर कंक्लूजन लिखा है, इन कंक्लूजन आई बिलीव आर्गूमेंट्स आर देयर व्हाटएवर, जो भी इसमें लिखा है। तो ये टेम्पलेट को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने फिर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, और कॉपी पेस्ट कर कर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन मैंने पक्के कर लिए अपने 6.5 बैंड। तो यहाँ पर कंक्लूजन है। देन मैंने कैपिटल पनिशमेंट को जस्ट जस्टिफाइड किया। देन दिस इज बिकॉज, उसके पीछे मैंने एक रीजन बताया कि इन केस क्या होता है, क्राइम लेटरिंग क्राइम मोर इंपॉर्टेंट देन टेकिंग द मोरल हाई ग्राउंड, कि हाई ग्राउंड, मोरल हाई ग्राउंड होता है कि केस जब कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे हो जाता है तब हमें, मतलब किसकी जिसकी हद बाहर हो जाती है, सीमा बाहर हो जाती है, देन हमें फांसी की या डेथ की सजा दे देनी चाहिए। बट अदरवाइज उसका अगर सोल्यूशन है तो गवर्नमेंट निकाल सकती है। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है दुबई। दुबई में अगर आप वहां पर स्प्लिट भी करते हो, मतलब थूकते भी हो, तो भी हमें जुर्माना देना पड़ता है। सोचने वाली है, मर्डर कर दिया तो फांसी की सजा पक्की है। और कुवैत ने 10 लोगों को दी थी जो ड्रग सप्लाई करते थे, शायद अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी। तो इस वे में आप टेम्पलेट को यूज़ कर कर अच्छा बैंड स्कोर ले सकते हो। टेम्पलेट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट कर दी है, देख सकते हो। ठीक है, ईजिली आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मैं रेज कर देता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन आप स्क्रीनशॉट ले लो और जूम कर कर अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। यहां से लेकर है, यहां से लेकर यहां तक, बिकॉज तक। ठीक है सर, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।